का राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपने दीपावली के पूर्व आगमन की जो तैयारियां वो पूरी कर ली होंगी, क्योंकि परसों धनत्रयोदशी पड़ने जा रही है और आपने प्लानिंग की होगी भी इस बार अपने घर के लिए आपने क्या सामान खरीदना है। तो उस दिन चांदी, सोना, पीतल, तांबा अवश्य खरीदना चाहिए, चाहे बिल्कुल थोड़ी मात्रा में हो। अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती गोल्ड के लिए तो चांदी, अगर चांदी के लिए अलाउ नहीं करती तो पीतल या तांबे का बर्तन कोई ना कोई अवश्य खरीदना चाहिए। और इस प्रकार की अनेक जानकारियां हम आपको देंगे। और खास करके अगर आप इन दिनों में सोना खरीद कर पहनते हैं तो किस प्रकार पहनना चाहिए कि वह आपको शुभ परिणाम दे, इसके बारे में भी आज जानकारी। सब प्रथम बात करेंगे आज के पंचांग से। 10 नवंबर मंगलवार का दिन, सूर्योदय सुबह 6:54 पर, शाम को अस्त होंगे 5:27 पर। विक्रमी संवत 2077 परमादि नामक, कृष्ण पक्ष तिथि दशमी, नक्षत्र मघा, योग इंद्र, सूर्य का भ्रमण तुला राशि में और चंद्रमा का भ्रमण सिंह राशि में। राहु काल का समय 2:48 से 4:08 तक चलेगा और आज का अभिजीत मुहूर्त 11:49 से 12:31 तक रहेगा। आज विशेष बात में आपको बताएंगे कि सोना पहनने में कुछ ऐसी सावधानियां बरतनी चाहिए तो आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। सोने के प्रयोग से मानव को सुख की प्राप्ति होती है और समृद्धि मिलती है। सोने को कीमती धातु होने के साथ इसको शुभ भी माना जाता है। सोने का आकर्षण हमेशा से ही बना रहा है। सोने का उपयोग करना ऐश्वर्य की साथ शुभ फलदायी भी होता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक सोने के दान, धर्म और इसके उपयोग का गुणगान किया गया है। इसलिए प्रमुख तिथि, त्योहार और शुभ अवसरों पर सोने के दान, धर्म और इसके उपयोग का विशेष महत्व बतलाया गया है। ज्योतिष में भी सोने के उपयोग के बारे में विस्तार से बतलाया गया है। ज्योतिष के अनुसार कुछ लोगों के लिए सोना धारण करना शुभ है तो कुछ लोगों को इसके प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। सोना पहनने से दर्द से मिलती है राहत। शास्त्रों तक मान्यता है कि सोना पहनने से मान सम्मान मिलने के साथ साथ राज पक्ष से भी सहयोग की प्राप्ति होती है। गले में सोना धारण करने से दाम्पत्य जीवन का उत्तम सुख मिलता है। संतान सुख की प्राप्ति के लिए अनामिका उंगली में सोने की रिंग पहनना चाहिए। एकाग्रता पाने के लिए तर्जनी उंगली में सोना धारण करना चाहिए। सर्दी जुकाम की समस्या से निजात पाने के लिए अपने छोटी उंगली में सोना पहनना चाहिए। शारीरिक दुर्बलता को दूर करने के लिए सोना धारण करना चाहिए। इसका एक प्रमुख गुण ये भी है कि सोना ऊर्जा और गर्मी दोनों ही पैदा करता है, जहर के असर को कम करता है। सोना पहनने से हाथ, पैर, गला, कान आदि का दर्द बंद हो जाता है। इन दिशाओं में सोना धारण करने से आपको बचना चाहिए। कौन सी दिशाएं? यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति की दशा खराब है तो सोना धारण नहीं करना चाहिए। जो लोग जल्दी क्रोधित हो जाते हैं इनको भी सोना धारण करने से बचना चाहिए। पेट रोग या मोटापे की समस्या है तो सोना नहीं पहनना चाहिए। कमर में सोना पहनने से पेट के रोग परेशान कर सकते हैं। गर्भाशय से संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं। शनि संबंधित यानी लोहे, कोयले का कारोबार करने पर सोना धारण नहीं करना चाहिए। सोना बाएं हाथ में पहनना ज़्यादा शुभ होता है। पैरों में सोना धारण नहीं करना चाहिए, इससे दाम्पत्य जीवन में समस्याएं हो सकती हैं। सोते समय सोने के गहने निकाल देना चाहिए, नहीं तो नींद की समस्या होने की संभावनाएं रहती हैं। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो फिर सोना हमेशा आपके लिए सोना ही बना रहेगा, अन्यथा ये आपके लिए अभिशाप भी बन सकता है। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज का दिन सावधानी रखने लायक, काम की गुणवत्ता सुधारें, कानूनी दावपेच से सतर्क रहें। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को तबादला और प्रमोशन दोनों मिल सकते हैं, इसलिए संपर्कों को मजबूत बनाए रखना होगा। इसके लिए अधिक से अधिक लोगों से मिले। भविष्य के कामों में यही मददगार बनेंगे। बिजनेस से जुड़े लोग कारोबार बढ़ाने के लिए लोन आदि की कोशिश कर रहे हैं
तो आज उनका काम बनता हुआ नजर आ रहा है। सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। अचानक तबीयत खराब हो सकती है। बच्चों के प्रति चिंता दूर होगी। यदि संतान छोटी है तो उसकी पढ़ाई अच्छी होगी। परिवार में सभी का सहयोग मिलेगा। वृषभ यानी कि टॉरस, आज आपको रुचि के मुताबिक कार्य करने चाहिए क्योंकि बॉस की नज़र काम पर है। सहकर्मियों से आपको मदद कम मिल सकती है। इसका असर गुस्सा और कटु वचन के तौर पर सामने आ सकता है। आपको धैर्य बनाकर रखने की जरूरत। ऑफिस में महिला सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। कारोबारियों को आज खास मुनाफा होता नजर आ रहा है। अगर कोई नया काम करने की सोच रहे हैं तो प्लानिंग बेहतर ढंग से करें। स्वास्थ्य को लेकर मौसम का बदला नुकसानदेह हो सकता है। सामाजिक जीवन में भी स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। भविष्य को लेकर बड़ी कार्य योजनाएं तय करने का वक्त है। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के दिन आपको मानसिक मजबूती ही कर्मठ और सर्वश्रेष्ठ बना सकती है। भाग्य और कर्म के ग्रह आपको चमकाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। ऑफिशियल स्थितियों की बात करें तो बॉस के साथ तालमेल बिगड़ सकता है। प्राइवेट काम करने वालों को सरकारी तनाव से दूर रहने की जरूरत। बिजनेस से जुड़े लोगों को किसी भी तरह के गैर कानूनी कामकाज में खुद को शामिल नहीं होने देना है। हेल्थ में आपको आज कमर दर्द की समस्याएं हो सकती हैं। फेफड़ों से संबंधित लोग भी परेशान रह सकते हैं। घर में मेहमानों का आना जाना बढ़ेगा। स्वागत सत्कार के लिए खुले मन से उनका वेलकम करें। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन आपको सबसे अधिक काम में फोकस करने की जरूरत। मन का बार बार विचलित होना आपको असमंजस में डालकर गलतियां करवा सकता है। काम करते वक्त धीरज रखें। इसे अपने स्वभाव में शामिल करें। ऑफिस में बॉस की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, जिसके बाद दोपहर का वक्त आपके लिए तनावपूर्ण हो सकता है। व्यापार करने वालों को हाथ में बड़ी डील निकल सकती है। नई डील के लिए दिन सजग रहने वाला। स्वास्थ्य में अपने सिर की सुरक्षा बहुत जरूरी। कई दिनों से तेल इस्तेमाल नहीं किया है तो मालिश करना फायदेमंद होगा। वहीं पारिवारिक स्थितियां सामान्य रहेंगी और सभी से सम्मान सहयोग मिलेगा। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन आपके दोस्तों को आपकी जरूरत है। उनके प्रति पूरे समर्पण के साथ सहयोग करें। ऑफिस में भी टीम वर्क में काम करना बहुत जरूरी। कारोबारी वर्ग जो साझेदारी में काम कर रहे हैं उन्हें अपने पार्टनर के प्रति व्यवहार और सुधार करने की जरूरत। छोटी छोटी बातों में एक दूसरे की सहमति रखनी होगी। विद्यार्थी और युवा वर्ग के लिए दिन सामान्य रहने वाला। खान पान में कोई मनपसंद चीज खा रहे हैं तो उसकी मात्रा पर ध्यान रखें। ओवर ईटिंग नुकसानदेह होगी। परिवार में जीवन साथी के साथ संबंधों में खटास आ सकती है। छोटी छोटी बातों पर अहम का टकराव हो सकता है। कन्या यानी कि विर्गो, आज आपको विरोधियों के प्रति सावधान रहने की जरूरत। पूरे परिश्रम और पुख्ता कार्य योजनाओं के बल पर उन्हें परास्त करने में कामयाबी मिलेगी। बातचीत का रवैया अच्छा रखें। सबसे घुल मिल कर रहें। कारोबार कर रहे लोगों को उनके विश्वास पात्र धोखा दे सकते हैं। स्वास्थ्य में क्षमता और प्रतिरोधकता दोनों ही बढ़ाने की जरूरत। आज उन लोगों को ज़्यादा सचेत रहना होगा जिनकी याददाश्त कमज़ोर है। घर का माहौल सामान्य रहेगा। अगर काफ़ी दिनों से कुछ मीठा नहीं बना रहे तो आज बनाकर भगवान को भोग लगाएं। प्रसाद के रूप में आप भी खाएं। अपने प्रियजनों को बांटें। शाम तक शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए।
फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात सर्वप्रथम दीपावली के ऊपर सिद्ध अपराजिता पोटली को लेकर। तो आज केवल 3 दिन शेष हैं आपके पास। अभी भी कुछ बुकिंग की पोटलीज हमारे पास पड़ी हैं। हम विनती करते हैं कि जिन लोगों ने बुकिंग करवा रखी थी वो जल्द से जल्द इसे प्राप्त करें, अन्यथा हम इसको कैश में बेच सकते हैं और बाद में आपने जो डिपॉजिट करवाया था वो आपको वापस मिल सकता है। तो इसलिए कोशिश करें आज इसे प्राप्त करने की। तो आप बात करेंगे उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि बुधवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपकी आयु को लंबा करे, आपको हमेशा स्वस्थ रखे, आपके जो भी कार्य हों वो सिद्ध हों और समाज में आपका मान सम्मान बढ़े, इस प्रकार की मंगल कामना। तो कल बुधवार के दिन गौओं को हरा चारा खिलाना ना भूलें। भगवान गणपति को मूंग की दाल के लड्डू या मोदक प्रसाद के रूप में वितरण करें, चढ़ाएं। उनके श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहनकर आएँ। हमारे इस कार्यक्रम को अब आप यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। तो आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन आपको घर के आर्थिक हालात सुधारने के लिए पुख्ता प्लानिंग करनी होगी। कारोबार कर रहे हैं तो बिक्री बढ़ाने के लिए नए प्लान बनाएं। नौकरी कर रहे हैं तो परिश्रम और बढ़ाने की ज़रूरत। बॉस का चहेता बनने के लिए यही सही रास्ता है, इससे प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। आज वाहन चला रहे हैं तो मन एकाग्रचित रखें। मोबाइल पर बात करना या संगीत सुनने में मगन होने पर हादसा भी हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर स्थिति सामान्य रहेगी। घर में लंबे समय से कोई अनुष्ठान आदि नहीं हुआ है तो आज इसके लिए योजनाएं बन सकती हैं। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज आपको फोकस करने की जरूरत। ऑफिस का काम पूरे ध्यान से बिना किसी गलती निपटाना होगा। अगर घर जाने की जल्दी दिखाई तो बॉस की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। कोशिश करें उनके साथ देर तक रुककर आनंद के साथ काम करें। व्यापार कर रहे हैं तो संभव है कि छोटी यात्राएं करनी पड़े। आपको आर्थिक लाभ भी भरपूर होगा। सर्दी, खांसी और सांस लेने से तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो आज सदस्यों से संबंध खराब हो सकते हैं। सदस्यों के विवादों को आपको सामान्य बनाने का काम करना होगा। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज ग्रहों की स्थितियां बता रही हैं कि अधिक से अधिक लोगों से संपर्क बनाना आपके लिए फायदेमंद होगा। न केवल आजीविका बल्कि सामाजिक तौर पर भी आपको इसका लाभ मिलेगा। कारोबारी वर्ग ध्यान रखें कि अधिक से अधिक लिंक डेवलप करने से व्यापार दिन दुगना रात चौगुना बढ़ेगा। साथ में अपने हाथों की सुरक्षा करें। अगर मशीन से कोई काम कर रहे हैं तो बेहद सजग रहकर निपटाएं, चोट लग सकती है। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए दिन सामान्य रहने वाला। इलेक्ट्रॉनिक सामान में कंप्यूटर, टीवी, लैपटॉप और मोबाइल आदि की सुरक्षा करें। घर के कीमती सामानों पर भी पैनी निगाह रखने की जरूरत। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन आपके द्वारा की गई मेहनत भविष्य के लिए सकारात्मक होगी। ध्यान रहे कर्मठ रहते हुए किसी काम से पीछे ना हटें। कर्म क्षेत्र में प्लानिंग के साथ आपको काम करना होगा। ये प्लानिंग आपके साथ संस्था को भी भरपूर लाभ देगी। कारोबारियों को अपने कर्मचारियों के काम की समीक्षा करते रहना चाहिए। इसके बाद ही सही और दूरगामी फैसले लें। स्वास्थ्य में जो लोग बीपी से जूझ रहे हैं उन्हें सतर्क रहने की जरूरत, विशेषकर ऐसे लोग जिनका बीपी लो होता हो। घर परिवार में अगर कोई महिला कैरियर के क्षेत्र में कुछ नया करना चाहती है तो आपको उसका सहयोग करना चाहिए। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, किसी बात को लेकर यदि परेशान हैं तो चिंतित ना हो। शाम तक की स्थितियां बदलेंगी।
कार्यस्थल पर भी हालात मन मुताबिक होंगे। परिचित या मित्र वहां आकर मिल सकते हैं। आप थोड़ा वक्त निकालें और उनसे अवश्य मिलें। भविष्य में ये संबंध काम आएंगे। व्यापारियों को अपने खाते आदि की जानकारियों से खुद को अपडेट रखना होगा। आज कामकाज के बोझ के चलते थकावट रहेगी, लेकिन शारीरिक क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य और परिवार के सदस्यों का मूड खराब होने पर आपको तनाव हो सकता है। सबके साथ मिलकर भजन कीर्तन या सत्संग सुनेंगे तो वातावरण सामान्य होगा। मीन यानी कि पाइसेस, आज का दिन थोड़ा उदासी भरा हो सकता है, मगर जैसे जैसे सूर्य भगवान चढ़ते जाएंगे मन सकारात्मक और ऊर्जा से भरपूर होता जाएगा। ऑफिस में दिन अच्छा और हंसी मजाक के बीच बीतेगा। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके पास ग्राहकों की आवाजाही भरपूर होगी। विद्यार्थियों को शिक्षा में तकनीकी का इस्तेमाल बढ़ाना होगा। नए ज्ञान के साथ इंटरनेट और स्टडी मटेरियल की तलाश करें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। घर में कुछ सदस्यों की सेहत जरूर खराब हो सकती है। अगर कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है तो उसकी स्वास्थ्य जांच करवाएं। बाकी दिन हंसी खुशी से बीतेगा। लोगों के साथ मेल मिलाप बढ़ेगा। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।